साल का लड़का शरद आज बहुत खुश था। उसकी मां के कहने पर उसके पिता ने उसे नई बुलेट मोटरसाइकिल जो दिलाई थी, मगर फिर भी उसकी यह खुशी अधूरी थी, क्योंकि उसकी इस खुशी में उसके दोस्त जो शरीक नहीं हो पाए थे, और अब वह अपनी इस खुशी में अपने दोस्तों को शरीक करना चाहता था। नई बुलेट मोटरसाइकिल की उन्हें पार्टी देना चाहता था। शायद इसीलिए उस शाम वो अपनी मां से इजाजत लेकर दोस्तों के पास बाइक पर सवार होकर निकल पड़ा। मगर शरद कहां ही ये जानता होगा कि बाइक पर सवार होकर जो सफर वो तय करने जा रहा है, वो सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात साल 2017 में बेंगलुरु में हुए उस शरद अपहरण हत्याकांड की, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, एक तो ऐसी कहानी आपने अब से पहले सिर्फ फिल्मों में देखी होंगी, और दूसरा ये क्राइम स्टोरी यकीनन आपका दिल तोड़ देगी। तो आप हमारे साथ इस रिपोर्ट में आखिर तक बने रहिए, जिससे आप जान सकें कि आखिर क्या क्या हुआ था शरद के साथ और किस किस ने किया था शरद के भरोसे का कत्ल। तारीख 12 सितंबर 2017, वक्त शाम के करीब 7 बजे। स्थान कर्नाटक का बेंगलुरु शहर। यहां शरद का परिवार रहता है। पिता इनकम टैक्स अधिकारी हैं, मां घरेलू महिला, और इनके अलावा घर में शरद की एक बहन। आम दिनों की तरह घर के हालात सामान्य हैं। परिवार के सभी सदस्य काफी खुश हैं, मगर ये क्या, शरद की मां वंजा थोड़ी सी उलझन में नजर आती है। शायद इसलिए चूंकि काफी देर से शरद उनका फोन जो नहीं उठा रहा है। दरअसल अभी कुछ ही देर पहले, यानी शाम करीब 6 बजे, शरद अपने दोस्तों को न सिर्फ अपनी नई रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक दिखाने गया है, बल्कि उन्हें नई मोटरसाइकिल की दावत भी देने गया। मगर मां की चिंता इसलिए भी वाजिब है क्योंकि ऐसा कम ही बार होता है जब शरद अपनी मां की कॉल रिसीव न करे, और यदि ऐसा हुआ भी तो कुछ थोड़ी बहुत देर बाद वह वापस फोन कर लिया करता है। खैर, मां एक तरफ परिवार की खिदमत में लगी हैं, जबकि दूसरी तरफ उनकी निगाह अभी भी किचन में रखे अपने मोबाइल पर ही टिकी है। तभी अचानक उनके फोन की रिंग बजती है। मां फोन की तरफ दौड़ती है तो देखती है कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है जो कि शरद के ही नंबर से था। मैसेज में लिखा था, मैं 10:30 बजे तक घर वापस आ जाऊंगा। मगर ये क्या, इस संदेश से शरद की मां मुतमईन होने की बजाय बेचैन क्यों हो उठी, और अब वो मुसलसल शरद का नंबर क्यों लगा रही हैं, और अभी भी उसका फोन पिक क्यों नहीं हो रहा है। आखिर सामान्य से दिखने वाले इस मैसेज ने शरद की मां की बेचैनी कैसे बढ़ा दी। उन्होंने मैसेज को पढ़कर ऐसा क्या महसूस किया कि अब वह लगातार बेटे को कॉल कर रही थी, और शरद आखिर क्यों ना तो अपनी मां का फोन रिसीव कर रहा है और ना ही कॉल वापस कर रहा है। खैर, खबर के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले आप जान लीजिए कि मूल रूप से मलयाली परिवार से ताल्लुक रखने वाला शरद पिता की नौकरी की वजह से बचपन से ही बेंगलुरु में पला बढ़ा है। शरद इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, जबकि वह घर से पिता द्वारा गिफ्ट दी गई बुलेट को दोस्तों को दिखाने के लिए घर से निकला है। मां ने पहले ही उसे टाइम से घर लौटने की हिदायत दी थी, मगर उसके बाद भी वो न तो खुद घर लौटा और ना ही अब वह अपनी मां का फोन उठा रहा है। परिवार के पास अब सब्र और उसका इंतजार करने के सिवा कोई चारा न था। मगर ये क्या, फोन की घंटी एक बार फिर बजी, और इस बार शरद के नंबर से एक वीडियो आया है। वीडियो में शरद खुद नजर आ रहा है, और वह कन्नड़ भाषा में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में परिवार से कहता है कि मुझे अगवा कर लिया गया है। जिन लोगों द्वारा मेरा अपहरण किया गया है वह लोग बहुत खतरनाक हैं, इसलिए इन लोगों को 50 लाख रुपया दे दीजिए, वरना ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वीडियो देखते ही पहले से चिंता में डूबी शरद की मां की चीख निकल गई, क्योंकि वो पहले ही समझ चुकी थी कि बेटा किसी मुसीबत में है। चूंकि वो जानती थी कि जो व्हाट्सएप मैसेज पहली बार उन्हें भेजा गया था वह उनके बेटे द्वारा लिखा ही नहीं गया था।
दरअसल शरद जब कभी भी अपनी मां को मैसेज करता था तो मैसेज के शुरू में अम्मे शब्द का इस्तेमाल करता था। शरद अपनी मां को प्यार में अम्मे कहा करता था। वीडियो सामने आने के बाद परिवार के सामने अब ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई। खैर, अंततः परिवार ने पुलिस के पास जाने का मन बनाया, मगर ये क्या, किडनैपर्स को परिवार की हर गतिविधि का पहले से कैसे पता चल रहा है? क्योंकि परिवार पुलिस को कॉल करने का मशवरा ही कर रहा था कि उन्हें शरद के नंबर से एक और व्हाट्सएप मैसेज आया। एक बार फिर शरद वीडियो में सामने होता है और इस बार वह कहता है कि ये लोग सब जानते हैं और अगर आप लोग पुलिस के पास गए तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, वह बताता है कि इनके लोग मेरी बहन को भी फॉलो कर रहे हैं, ये उसे भी मार देंगे। खैर, किडनैपर्स की तमाम धमकियों के बाद भी शरद के पिता नहीं टूटे और उन्होंने पुलिस की मदद लेने का फैसला लिया। मामला गंभीर था, लिहाजा बेंगलुरु की गढ़भारती पुलिस की कई टीमें सक्रिय हो गईं। पुलिस की कई टीमें अलग अलग एंगल पर मामले की जांच कर रही थीं, जबकि मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते टीम में सेंट्रल क्राइम ब्रांच बेंगलोर के अधिकारियों को भी शामिल किया गया। वहीं पुलिस की जांच शुरू होते ही शरद के फोन से कोई वीडियो जारी नहीं हुआ, जबकि अब उसका फोन भी बंद आने लगा। खैर, पुलिस ने पूछताछ की शुरुआत परिवार से ही की। सबसे पहले पुलिस यह जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन से दोस्त हैं शरद जिनसे मिलने गया था। पुलिस यह भी जानना चाहती थी कि कहीं शरद अपने पिता की किसी दुश्मनी का खामियाजा तो नहीं भुगत रहा, मगर तमाम पूछताछ के बाद भी पुलिस के हाथ कोई पुख्ता जानकारी नहीं लगी। अब सेंट्रल क्राइम ब्रांच बेंगलोर के एक अधिकारी ने शरद के नंबर से भेजे गए सभी वीडियोस को पुनः से देखने का फैसला लिया, जबकि इस दौरान कुछ वीडियो एक्सपर्ट्स को भी मौके पर बुलाया गया। एक्सपर्ट्स महसूस करते हैं कि वीडियो के आखिर में शरद ने कुछ ऐसा इशारा किया है जैसे वीडियो रिकॉर्ड करने वाला उसका पहले से परिचित हो। वहीं परिवार द्वारा जब पुलिस को यह भी बताया गया कि किडनैपर्स को हमारी हर गतिविधि की जानकारी है, तो पुलिस का काम और आसान हो गया। पुलिस ने परिवार से पता किया कि क्या उसका कोई ऐसा दोस्त या फिर रिश्तेदार है जो अभी भी आपके संपर्क में है। अब परिवार द्वारा विशाल का नाम पुलिस के सामने लाया गया। पुलिस ने बिना देरी किए विशाल को हिरासत में ले लिया। जबकि विशाल से सख्ती से पूछताछ की गई तो ऐसे राज से पर्दा उठा जिसे सुनकर न सिर्फ शरद की मां बेहोश हो गई, बल्कि वहां मौजूद हर कोई भौचक्का रह गया, क्योंकि शरद अब इस दुनिया में था ही नहीं। कहा जाता है कि आरोपी विशाल की सिर्फ शरद से ही बचपन की दोस्ती नहीं थी, बल्कि शरद की बहन का भी उससे गहरा दोस्ताना था। एक तरफ जहां विशाल शरद का अपहरण कर चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ अब वह शरद के परिवार का अगला कदम भी समझना चाहता था। इसलिए घटना की अगली रात उसने वैसे ही शरद की बहन को कॉल किया जैसे सामान्य तौर पर वह उससे कॉल करके बात किया करता था। जब शरद की बहन द्वारा बताया गया कि उसके भाई का अपहरण कर लिया गया है, अपहरणकर्ता परिवार से 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और पुलिस अब जल्द अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लेगी, तो उसने ना सिर्फ खूनी साजिश रची, ना सिर्फ दोस्ती का कत्ल किया, बल्कि शरद के पूरे परिवार का विश्वास भी चकनाचूर कर दिया। दरअसल आरोपी विशाल और शरद की बहन के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसलिए शरद की किडनैपिंग के बाद आरोपी विशाल उसकी बहन से कॉल के जरिए झूठी हमदर्दी का नाटक करके परिवार द्वारा उठाए जा रहे हर कदम का पल पल अपडेट ले रहा था। जबकि यह फरेबी दोस्त, यह धोखेबाज प्रेमी, यह कपटी बेटा बीच बीच में शरद के घर आकर शरद के परिवार को झूठी तसल्ली भी दे रहा था और लगातार उसके परिवार को किडनैपर्स को पैसा देने की राय दे रहा था। पीड़ित परिवार यह सोच ही नहीं सकता था कि जिसे उन्होंने अपने बेटे की तरह समझा, वह आस्तीन का सांप तो उनके बेटे को अपहरण के कुछ घंटों के बाद ही डस चुका था। विशाल ने अपने अन्य 4 दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। जबकि अपहरण के कुछ घंटों के बाद ही जब विशाल को शरद की बहन से यह पता चला कि परिवार पुलिस के पास जा रहा है, तब ही वह शरद की हत्या करा चुका था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विशाल के अन्य साथी शरद की हत्या नहीं करना चाहते थे, मगर विशाल ने उन्हें पकड़े जाने का डर दिखाते हुए शरद का कत्ल करने को मजबूर किया। इसमें इससे भी सनसनीखेज ये कि इन कातिलों ने जब शरद को कत्ल कर दिया तो ये घटना वाली रात यानी 12 सितंबर 2017 की रात करीब 2 बजे उसकी लाश को नरसिंह मियां लेक के एक पत्थर से बांधकर फेंकाए और इसके बाद यह लोग वहां हर रात सिर्फ यह देखने जाते थे कि कहीं उसकी लाश पानी से ऊपर तो नहीं आई।
वहीं 17 सितंबर को जब इन लोगों ने लाश को पानी के ऊपर तैरते देखा तो फिर इनके द्वारा लाश को एक बार फिर बड़े पत्थर और नमक के बोरे के साथ पानी में फेंका गया। मगर इनके द्वारा किया गया गुनाह नहीं, गुनाह अजीम था जो छुपाए नहीं छुप रहा था। शायद यही कारण था कि 19 सितंबर 2017 को एक बार फिर लाश फूल कर पानी के ऊपर आ गई और इस बार इन लोगों ने बुरी तरह गल चुके शव को पत्थर से अलग करके तालाब के पास ही दफन कर दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शरद का शव बरामद कर लिया, जबकि इनके गुनाह को सबके सामने लाकर इनके चेहरों को भी पुलिस ने बेपर्दा कर दिया। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। रिपोर्ट अगर पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या है राय, वह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात। बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।